Assalamu alaikum dear students. Today we will study about another important kind of biological molecules, and that is proteins. What are proteins? Proteins are the main structural components of the cell. All proteins they contain carbon, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन. ये आपको हर किस्म की प्रोटीन में ये चारों एलिमेंट्स जो है नज़र आएंगे. While some contains phosphorus and sulfur, and a few proteins they have iron, iodine and magnesium also. Now coming towards the structure of proteins, chemically defined as polymers of amino acids or polypeptide chains. प्रोटीन्स जो हैं केमिकली पॉलीमर से बने हैं. किन चीज़ों के पॉलीमर से? अमाइनो एसिड्स के, या इनको पॉलीपेप्टाइड चेन भी कहा जाता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड बिटवीन दैम. Now coming towards the amino acids. Amino acids, these are the building blocks of proteins. Proteins amino acids से मिलकर बनती हैं, and there are 20 amino acids which are commonly found in proteins. Amino acids, these are built on a common plan. Each contains a carbon atom called alpha carbon. एक ही इसकी backbone होती है, backbone carbon, and that is the alpha carbon. जनरल स्ट्रक्चर अगर हम लोग देखें अमाइनो एसिड का, सो यू कैन सी इन दिस डायग्राम, दिस वन इज़ द अल्फा कार्बन, और कार्बन के साथ 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं, और इन चारों कोवेलेंट बॉन्ड्स के साथ कौन कौन से ग्रुप्स अटैच्ड हैं? एक कोवेलेंट बॉन्ड के साथ जो है वो अमाइनो ग्रुप NH2, दूसरे कोवेलेंट बॉन्ड के साथ कार्बन के कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप COOH, एक कोवेलेंट बॉन्ड के साथ हाइड्रोजन एटम. ये तीनों आपको जो हैं कॉमन नज़र आएंगे हर अमाइनो एसिड में. वाइल आर, एक कोवेलेंट बॉन्ड जो है ये आर है, आर के साथ अटैच्ड है. आर क्या है? ये साइड चेन को डिनोट करता है. इट कैन बी एनी मॉलिक्यूल, किसी भी किस्म का मॉलिक्यूल हो सकता है. और जो 20 डिफरेंट टाइप्स के अमाइनो एसिड्स आते हैं वो बेसिकली 20 डिफरेंट साइड चेन्स की वजह से होते हैं. यहाँ पर आर की जगह जो भी मॉलिक्यूल प्रेजेंट होगा उसकी वजह से अमाइनो एसिड जो है वो हमारे पास डिफरेंट आएगा. विद अल्फ़ा कार्बन वही चीज़, उसके साथ कौन कौन से जो एटम्स हैं या मॉलिक्यूल्स हैं वो अटैच्ड होते हैं. हाइड्रोजन एटम इज़ देयर, कॉमन है ये टू ऑल अमाइनो एसिड. इसके अलावा अमाइनो ग्रुप हैं NH2, ये भी कॉमन है तमाम अमाइनो एसिड्स में. एक कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होगा, कार्बोक्सिल ग्रुप COOH. ये तीनों चीज़ें जो हैं वो आपके पास कॉमन देखने में नज़र आएंगी अमाइनो एसिड के स्ट्रक्चर में. लेकिन जो वेरिएबल ग्रुप है आर, जो साइड चेन को डिनोट कर रहा है, उसके साथ कोई भी मॉलिक्यूल अटैच हो सकता है. सो द आर ग्रुप हैज़ अ डिफरेंट स्ट्रक्चर इन ईच ऑफ 20 अमाइनो एसिड्स. आपको ये डिफरेंट स्ट्रक्चर्स के नज़र आएंगे. हेयर इन दिस डायग्राम यू कैन सी 20 डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स. फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसकी एग्जाम्पल लेते हैं, इसकी मिसाल लीजिए, तो इसमें कार्बन एटम तो कॉमन है बीच में, इसके साथ अमाइनो ग्रुप भी है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप भी है, हाइड्रोजन भी है, लेकिन आर की जगह जो साइड चेन है यहाँ पर हाइड्रोजन एटम है, जिसकी वजह से ये हमारे पास कौन सा अमाइनो एसिड बन गया? ग्लाइसिन. वाइल इन दिस केस यहाँ पर बाकी जो है स्ट्रक्चर वो सेम है, लेकिन आर जो साइड चेन था मिथाइल ग्रुप यहाँ पर अटैच्ड है, जिसकी वजह से ये अमाइनो एसिड क्या कहलाएगा? एलानिन. ठीक है. और नेक्स्ट में देखें यहाँ पर आर में जो हमारे पास मॉलिक्यूल है वो डिफरेंट है फ्रॉम दीज टू, जिसकी वजह से ये अमाइनो एसिड कौन सा अमाइनो एसिड कहलाएगा? वेलिन. और यहाँ पर आपको 20 डिफरेंट टाइप के अमाइनो एसिड्स नज़र आएंगे. जस्ट डिफरेंट किस वजह से है ये? मुख्तलिफ किस वजह से हैं? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल्स इन साइड चेन. पर आर पर आपको डिफरेंट मॉलिक्यूल्स की प्रेजेंस जो है यहाँ पर नज़र आ रही है, जिसकी वजह से आपके पास 20 डिफरेंट टाइप के अमाइनो एसिड्स जो हैं वो बन जाते हैं. बुक में जो 2 मेन अमाइनो एसिड्स का जिक्र किया गया है, दैट इज़ ग्लाइसिन एंड एलानिन. दोनों में जो मेन डिफरेंस है वो आर जो साइड चेन है, हेयर हाइड्रोजन एटम इज़ प्रेजेंट, एंड इन केस ऑफ एलानिन मिथाइल ग्रुप इज़ प्रेजेंट एट पोजिशन आर. ठीक है. नाउ व्हाट आर डाइपेप्टाइड्स एंड पॉलीपेप्टाइड्स? एज वी हैव सीन इन केस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, जो सैकराइड्स के बीच में बॉन्ड बनता है मोनोसैकराइड के बीच में, दैट इज़ नोन एज ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड. लेकिन जो अब अमाइनो एसिड के बीच में बॉन्ड बनेगा, दैट विल बी नोन एज अ पेप्टाइड बॉन्ड. So these are the bonds which are formed by the condensation of amino acids. Water molecule भी release होगा as a result of this condensation reaction,
एंड जो फॉर्मेशन होती है पॉलीपेप्टाइड चेन्स की, प्रोटीन्स की, दैट टेक्स प्लेस ऑन द राइबोसोमल सरफेस एंड अंडर द इंस्ट्रक्शन ऑफ मैसेंजर आरएनए. मैसेंजर आरएनए कहाँ से लेते हैं इंस्ट्रक्शन? इट टेक्स इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द डीएनए. Here you can see two amino acids, they are here in this structure, amino acid 1 and amino acid 2. यहाँ पर R1 और R2 से हम लोगों ने इसको डिनोट किया है. यहाँ पर आपकी इसकी जगह जो है ग्लाइसिन भी हो सकता है अमाइनो एसिड, और यहाँ पर एलेनिन भी हो सकता है. अगर ग्लाइसिन होगा तो उस केस में R की जगह यहाँ पर हाइड्रोजन एटम होगा, और इन केस ऑफ एलेनिन यहाँ पर R की जगह क्या होगा? मिथाइल ग्रुप होगा, CH3. यहाँ पर जब दो अमाइनो एसिड्स आपस में रिएक्ट करते हैं, कंबाइन करती हैं, एज अ रिज़ल्ट होता क्या है? ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है इस अमाइनो एसिड का, वो रिएक्ट करता है विद द हाइड्रोजन एटम ऑफ अमाइनो ग्रुप ऑफ सेकेंड अमाइनो एसिड. ठीक है, हाइड्रोजन एटम कहाँ से आ रहा है? फ्रॉम दिस अमाइनो ग्रुप. NH2 से आ रहा है फ्रॉम द सेकेंड अमाइनो एसिड. इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल H2O. फिर बॉन्ड बनेगा बिटवीन carbon of the carboxylic acid of this amino acid, first amino acid, with the nitrogen atom of amino group of this second amino acid. Here this is the bond, and this is known as a peptide bond. Hence this bond is formed between two amino acids, so the bond will be known as a dipeptide bond. Here you can see ये ग्लाइसिन है. ठीक है, यहाँ पर R की जगह हाइड्रोजन एटम है, while in case of alanine मिथाइल ग्रुप इज़ अटैच्ड विद द कार्बन एटम. तो हमारे पास ये जो कार्बोक्सिलिक एटम है, ग्रुप है सॉरी, इसका हाइड्रोक्सिल ग्रुप और अमाइनो ग्रुप का हाइड्रोजन एटम. फ्रॉम दीज टू अमाइनो एसिड्स दे विल रिएक्ट एंड फॉर्म वाटर मॉलिक्यूल. वाटर मॉलिक्यूल की लिबरेशन हो जाएगी, मतलब कंडेंसेशन रिएक्शन है, और एज अ रिज़ल्ट हमारे पास ये एक मॉलिक्यूल आ जाएगा. दिस विल बी नोन एज अ डाईपेप्टाइड मॉलिक्यूल. ठीक है, क्योंकि पेप्टाइड बॉन्ड जो है वो इस्टेब्लिश हो गया या बन गया है किस चीज़ के दरमियान? बिटवीन द कार्बन एटम ऑफ दिस कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप ऑफ दिस फर्स्ट अमाइनो एसिड ग्लाइसिन, और बिटवीन द नाइट्रोजन एटम ऑफ अमाइनो ग्रुप ऑफ एलेनिन. पॉलीपेप्टाइड चेन इस तरह से लॉन्ग लीनियर चेन हो सकती है, हेलिकल फॉर्म में भी एग्जिस्ट करती है. सो यहाँ पर जो पॉलीपेप्टाइड चेन दिखाया है, पॉली मीन्स मैनी, पेप्टाइड ज़्यादा पेप्टाइड बॉन्ड्स भी हो सकते हैं, मतलब दो से ज़्यादा अमाइनो एसिड जब आपस में ज्वाइन करेंगे एक लॉन्ग लीनियर चेन बनेगी, तो वो पॉलीपेप्टाइड चेन कहलाएगी. सो द चेन्स ऑफ पेप्टाइड लिंक्ड अमाइनो एसिड्स बिल्ट अप प्रोटीन्स ऑफन इन हेलिकल स्ट्रक्चर्स. Now peptide bond, it can be defined as when an amino acid reacts with another amino acid. यहाँ पर when an amino acid, let's suppose glycine reacts with another amino acid, in this case alanine is there. The hydroxyl group from carboxylic acid group of one amino acid and hydrogen from amino group from other amino acid combine and form a water molecule. As a result, a bond is formed between carbon of carboxylic group and nitrogen of amino group of two amino acids. फीचर्स क्या हैं डाईपेप्टाइड बॉन्ड के? अ डाईपेप्टाइड जो आपके पास मॉलिक्यूल आता है, सॉरी, डाईपेप्टाइड मॉलिक्यूल हैज़ टू एंड्स. वन इज़ कॉल्ड अमाइनो और एन टर्मिनल, while the other one is called carboxylic acid or C terminal. ये जो पेप्टाइड मॉलिक्यूल आपके पास ये डाईपेप्टाइड बना है, पेप्टाइड तो बॉन्ड है इनके बीच में. दिस डाईपेप्टाइड मॉलिक्यूल हैज़ टू टर्मिनल्स. वन इज C or carboxylic acid terminal, and the other one is this one is C carboxylic acid terminal, while this one is the amino terminal. N terminal and C terminal. आप कोई भी दूसरा अमाइनो एसिड यहाँ पर आकर इसके साथ कंबाइन कर सकते हैं और सेम रिएक्शन होगा. वाटर मॉलिक्यूल लिबरेट करेगा, रिमूवल होगी वाटर की, अनदर पेप्टाइड बॉन्ड विल बी फॉर्म्ड, फिर अगेन एंड अगेन और फिर सो ऑन, ये पॉलीपेप्टाइड मॉलिक्यूल बन जाएगा. तो यहाँ पर जो बात की गई वो क्या है कि आपके पास जो डाईपेप्टाइड मॉलिक्यूल है, इन दिस केस टू अमाइनो एसिड्स जो हैं, इन्होंने आपस में मिलकर एक डाईपेप्टाइड मॉलिक्यूल दिया है विद द फॉर्मेशन ऑफ दिस पेप्टाइड बॉन्ड. इसके दो टर्मिनल्स हैं, एक ये है आपके पास एन टर्मिनल जिसमें अमाइनो ग्रुप है अटैच्ड, दूसरा जो होगा सी टर्मिनल है या कार्बोक्सिलिक एसिड टर्मिनल.
A new amino acid can be added in this chain from its carboxylic acid or C terminal, resulting in the formation of tripeptide, tetrapeptide, and hence polypeptide is formed. A new amino acid, let's suppose another alanine or glycine or serine, उन 20 अमाइनो एसिड में कोई भी अमाइनो एसिड हो सकता है, वो यहाँ पर आकर लग जाएगा, अटैच होगा ये, फिर यहाँ से अगेन इसका ये सी टर्मिनल होगा, ये रिएक्ट करेगा तीसरे अमाइनो एसिड के एन टर्मिनल के साथ, और एक और बॉन्ड हमारे पास इस्टेब्लिश हो जाएगा, पेप्टाइड बॉन्ड।